मैं कांग्रेस में नहीं जा रही, मैं राहुल गांधी के साथ नहीं हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में शामिल ही नहीं हो रही। आपको कहां से बताया गया कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रही हूं? जी हां, स्मृति ईरानी अब चौंक रही हैं। दरअसल कुछ समय पहले स्मृति ईरानी ने अचानक राहुल गांधी की जिस तरीके से तारीफ की, कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से तारीफ की, उसके बाद क्या देखने को मिलता है? उसके बाद देखने को यह मिलता है कि ये कयास लगाए जाने लगे कि स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी में जा रही हैं। राहुल गांधी की तारीफ करना इसका मतलब बीजेपी के खिलाफ है। स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी। जब हमने अपने सहयोगियों से इस मुद्दे पर बातचीत की है तो उन्होंने क्या कहा है मैं अपने दर्शकों को जरूर सुनवाऊंगा, लेकिन आप ये समझिए कि क्या वाकई लग रहा है कि स्मृति ईरानी का राजनीतिक करियर बीजेपी में कहीं ना कहीं अब ठप हो रहा है या उनकी गाड़ी पर ब्रेक लग रहा है। दरअसल ध्यान से सुनिएगा, अमेठी से चुनाव हारने के बाद स्मृति ईरानी का रोल बीजेपी में खत्म हुआ या ये कहा जाए कि बीजेपी में कम हुआ, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से तस्वीरें साफ नजर आई कि मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हुई, बीजेपी में उनको साइडलाइन कर दिया गया, और जो स्मृति ईरानी महिलाओं के मुद्दे पर बात करती थी, बंगाल जैसे मुद्दे पर वो बात नहीं कर रही। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बात कर रही है। कांग्रेस पार्टी को घेरना तो स्मृति ईरानी की आदत थी और वो लगातार इन मुद्दों पर घेरती रहती थी, लेकिन अब ना तो वो कांग्रेस पर कोई निशाना साध रही हैं, ना कांग्रेस को लेकर कोई बात कर रही हैं। तो उसके बाद ही कहा जाने लगा, और उन्होंने कहा राहुल गांधी में पहले से ज़्यादा बदलाव आए हैं। वो राहुल गांधी और आज के राहुल गांधी को अगर मैं देख रही हूँ तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं राहुल गांधी? ये बात स्मृति ईरानी मानती हैं, और मैंने जब अपने सहयोगियों से इस मुद्दे पर बातचीत की तो उनकी क्या राय है जरा ध्यान से सुनिए। हर चीज़ से आप क्या कुछ सीखते हैं वो बेहद ज़रूरी है। और देखिए स्मृति ईरानी ने जो बात कही है वो बड़ी पॉजिटिव बात है। उन्होंने कहा है कि देखिए राहुल गांधी को इतने समय तक हम लोगों ने बहुत दरकिनार किया, इतना कह सकते हैं उनका उपहास किया, उनके बारे में बहुत सारे मीम्स बने, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इन सबको पीछे छोड़ते उन्होंने जिस तरह की राजनीति की है उसकी सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि वो अडिग होकर खड़े रहे, लगातार अपने जो कह सकते हैं जो विचारधारा थी उसके साथ में जुड़े रहे, और इसी बात को लेकर वो ये बात कह रही थी कि देखिए जिस तरह से उन्होंने राजनीति करने का तरीका ईजाद किया है उसकी तारीफ होनी चाहिए। और बीजेपी को उन्होंने आगाह करते हुए कहा कि भाई जो लोग उनको तमाम तरह के शब्दों से नवाजते हैं उनको कम से कम अब अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए कि हमें अपनी राजनीति कैसे बेहतर करनी है, बजाय इसके कि हम राहुल गांधी के ऊपर कोई कमेंट करें, कोई कटाक्ष करें। हम क्या बेहतर कर पा रहे हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे में देखिए जो अच्छी चीज़ है वो यही है कि किस तरह से आप बेहतर दिशा में जाते हैं, बेहतर दिशा की राजनीति करते हैं। अब बहुत सारे लोग इसको इससे जोड़ रहे हैं कि स्मृति ईरानी जो है वो कांग्रेस पार्टी में आने वाली है, किसी और कह सकते हैं कि पार्टी में जाने वाली। फिलहाल इसको लेकर कोई ऐसी प्रतिक्रिया ना तो बीजेपी की तरफ से आई है, ना स्मृति ईरानी की तरफ से आई है, और ना ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से आई। लेकिन हाँ देखिए राजनीति है, हर एक बयान का अपना एक मायना होता है, हर बात का अपना एक मायना होता है। हो सकता है कि जिस तरह दरकिनार स्मृति ईरानी को कर दिया गया हो या जिस तरह से उनको अलग थलग कर दिया गया हो, अपने आप को चर्चाओं में लाने की उन्होंने इस तरह की बात कही हो, लेकिन सबसे जो ज़रूरी बात पूरे मामले में देखने को मिली वो ये थी कि अब जो राजनीति है वो मेरे ख्याल में इस तरह की होनी चाहिए कि राजनीति में भी भाषा का जो ख्याल है वो रखा जाना चाहिए। आप किसी के बारे में कैसे बोलते हैं, कैसे आलोचना करते हैं, उन शब्दों पे ज़रूर आपको कह सकते हैं कि एक बेहतर कह सकते हैं उन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि किसी को भी हर्ट ना लगे और आप अपनी बात कहते हुए नजर आएँ। और देखिए वाकई अगर हम बात करें तो अभी फिलहाल इस तरह की कोई खबर नहीं चल रही कि स्मृति ईरानी कांग्रेस में जाएंगी, कांग्रेस के में शामिल हो सकती हैं। लेकिन मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना चाहूँगा, और कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी होता है। ये वही अगर बात करूँ चंपाई सोरेन है जो आज बीजेपी में है, जो एक वक्त में कह रहे थे कि मैं नई पार्टी बनाऊँगा, नई पार्टी बनाकर झारखंड में चुनाव लड़ूंगा, लेकिन अचानक से उनका बीजेपी में जाना तय हो जाता है। हेमंत बिश्व शर्मा मुहर लगा देते हैं। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने संकेत तो दिए और उसके बाद हम देखते हैं कि वो उस राजनीतिक गाड़ी के साथ चल जाते हैं, यानी कि उनकी गाड़ी पर बैठकर वो आगे का रास्ता तय कर लेते हैं। सिराज भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सिराज भाई ये बात तो सही है कि स्मृति ईरानी कांग्रेस में जा रही हैं या इस तरीके का कोई ऑफिशियल बयान तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये वही स्मृति ईरानी है जो संसद में केवल गांधी परिवार को घेरा करती थी। ये वही स्मृति ईरानी है जो खुले मंच से
कांग्रेस पार्टी को घेरा करती थी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने कांग्रेस को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की। लेकिन क्या अगर बात करें तो राजनीतिक संकट अब स्मृति ईरानी का पूरी तरीके से खतरे में है, क्योंकि जैसे अमेठी हारी, मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो गई, बीजेपी में एक साधारण से नेता के तौर पर वो रह गई हैं। तो क्या माना जाए जो एक अहंकार लेकर चल रही थी स्मृति ईरानी, वो कहीं ना कहीं आज चकनाचूर हो गया और शायद वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं हमेशा अमेठी में चुनाव जीतती रहूंगी, हमेशा मोदी मंत्रिमंडल में बनी रहूंगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो तस्वीरें आई वो उसके उलट थी, जिसके बाद स्मृति ईरानी का रवैया बहुत बदल रहा है। जी देखिए, अमेठी एक ऐसी सीट है जहां पर स्मृति ईरानी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी और ज़मीनी तौर पर एक्टिव थी साल 2014 के चुनाव के बाद देखा जाए तो। और इसी का नतीजा ये हुआ कि साल 2019 में अमेठी की जनता उनको जिताती है और वहां से राहुल गांधी की एक बड़ी हार होती है। जाहिर सी बात है, उसके बाद से जो उनका एटीट्यूड था, जो उनका राजनीतिक था, वो पूरी तरीके से बदलता हुआ नजर आया। और देखिए कि कई मामलों में बड़बोलेपन का शिकार जो है मुझे लगता है कि स्मृति ईरानी हुई हैं। और जाहिर सी बात है कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से न सिर्फ स्मृति ईरानी बल्कि पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में बदलाव देखने को मिला है। और जिस तरीके से स्मृति ईरानी का यह बयान आया है, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं, इसके कई पहलू नजर आ रहे हैं। पहला ये कि जिस तरीके से स्मृति ईरानी का पहले जो बयान रहता था राहुल गांधी के खिलाफ, गांधी परिवार के खिलाफ, या यूं कहें कि कांग्रेस के प्रति, उसमें अब नरमी बरतने को इसलिए भी मिल रही है क्योंकि देखिए अभी जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ना कहीं बैसाखियों के सहारे। और दूसरा पहलू इसका यह भी है कि स्मृति ईरानी को इस बात का आभास हो चुका है कि अमेठी से भले ही उन्होंने जीत दर्ज की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है उसका गढ़ माना जाता है अमेठी। और अमेठी की जनता ने कहीं ना कहीं इसी वजह से उन पर भरोसा नहीं जताया, इसी वजह से उन्हें सत्ता से बाहर किया, ताकि जिस तरीके से उन्होंने सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तमाम गांधी परिवार के जो लोग थे उनकी खिलाफत करती हुई नजर आई थी, बड़बोलापन कर रही थी। और इसका एक अगला पहलू यह भी नजर आता है कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने जब स्मृति ईरानी अपना बंगला खाली कर रही थी, सरकारी बंगला, उस वक्त जो है खुले तौर पर कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता थे, समर्थक थे, वो स्मृति ईरानी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। तो सपोर्ट में आए थे, समर्थन में आए थे राहुल गांधी। उन्होंने खुले तौर पर कहा था कि हार जीत राजनीति में लगी रहती है और महिला जो कोई भी महिला है उसको कहीं ना कहीं उसका सम्मान करना चाहिए। और देखिए यही वो बड़ी वजह है कि स्मृति ईरानी को मजबूरन कहीं ना कहीं राहुल गांधी के प्रति सम्मान व्यक्त करना पड़ रहा है इसी वजह से। सिराज भाई, बंगाल में घटना घटी है और हमारा आप जानते हैं, सर भी जानते हैं, महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ उसका आज पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए प्रोटेस्ट हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के ऐसा कोई नेता नहीं है जिसने इस मुद्दे पर ना बोला हो। लेकिन स्मृति ईरानी का अगर मैं जिक्र कर लेता हूँ तो कुछ एक बात उन्होंने कही, उसके बाद वो एकदम शांत सी होती नजर आई है। ये वो स्मृति ईरानी है जो 5-5, 10-10 मिनट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है शोर मचा दिया करती थी, सड़कों पर उतर जाया करती थी, संसद में बहुत सारे मुद्दे उठा लिया करती थी। लेकिन आज स्मृति ईरानी की खामोशी बहुत कुछ बयां कर रही है। जी देखिए, स्मृति ईरानी की खामोशी कहीं ना कहीं बहुत कुछ। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से मैंने अपने दर्शकों को दिखाया, और मेरा सवाल दर्शकों से यही रहेगा, वो लोग अपनी राय ज़रूर रखें कि क्या अगर बीजेपी में स्मृति ईरानी की जो गाड़ी चल रही है, जो ट्रेन चल रही है, अगर उस पर चेन खींच दिया गया है, ब्रेक लग गया है, तो मन में कसक है कि पार्टी को बदल दिया जाए, नई गाड़ी पर सवार हुआ जाए। और क्या स्मृति ईरानी अगर नई गाड़ी पे सवार होती हैं, यानी कांग्रेस के साथ जाती हैं, तो क्या उन्हें वो जगह मिल पाएगी जो बीजेपी में मिली थी? आप लोगों की इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।